हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना। तो हमें शुरुआत इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले आपसे ABCD बननी चाहिए और थोड़े थोड़े शब्द पढ़ते बनना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं इंग्लिश की जर्नी, और आज से ही हम इंग्लिश के शब्द बनाने सीख जाएंगे। तो देरी न करते हुए बने रहिए। तो देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कुछ मेन चीज़ों को जानना। जैसे सब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो बिना किसी टेंशन के एकदम धैर्य के साथ इसे देखें और समझें, आपसे खुद में खुद बनने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता मीन्स काम करने वाला। काम करने वाला कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं जा रहा हूँ, तो इसमें कौन काम कर रहा है, तो आप बोलोगे इसमें मैं काम कर रहा हूँ। अगर बोलूँगा कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो क्या बोलोगे, इसमें कौन 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 इसमें कौन काम कर रहा है, तो आप बोलोगे सर वो काम कर रहा है। मम्मी तुम्हें पीटती हैं, तो पीटने का काम कौन कर रहा है, बोलोगे मम्मी। तो सब्जेक्ट मतलब होता है काम करने वाला। अब सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। ठीक, तो सिंगुलर में क्या क्या आता है पहले उसे देखें। सिंगुलर में आता है ही, शी, नेम, इट। ही मतलब होता है वह, उसे या उसके। ही का उपयोग लड़कों के लिए होगा। जैसे वह जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, इंग्लिश में ही होगा। ही किसके लिए यूज़ होगा, लड़कों के लिए। और किसके लिए यूज़ होगा, लड़की के लिए। इसका मतलब ही वही होता है, वह, उसे या उसके। नेम मतलब नाम होता है, किसी का भी नाम हो सकता है। और इट मतलब होता है यह। जैसे यह मेरी पेन है, तो यही ना बोलते हो कि यह मेरी पेन है ना, इट इज़ माई पेन, इस तरह बोलते हो, है ना। और प्लूरल में क्या क्या आता है, आई, यू, वी, दे, और एक से ज़्यादा लोग हों। तो आई मतलब, अब आप सोचोगे सर जी, पहले मैं सिंगुलर प्लूरल बता देता हूँ। सिंगुलर मतलब होता है सिंगल पर्सन, एक वचन, मतलब कि इसमें एक ही रहेंगे सभी लोग। क्या है, अकेले हैं ना, लड़का भी अकेले, लड़की भी अकेली। नाम, कोई नाम है जैसे मम्मी, मतलब या फिर किसी का भी नाम हो सकता है, अपना ही नाम ले लीजिए, है ना। तो आप तो अकेले हैं ना। जैसे यह, तो इकट्ठे है ना, यह पेन, यह कॉपी। और बहुवचन में क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग। जैसे यू, आई, तो आप सोचोगे सर आई, मैं तो अकेला हूँ, तो क्यों इसको प्लूरल बोल रहे हैं। देखो, अभी उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लीजिए, प्लूरल में आई, यू, वी, दे भी आता है, और एक से ज़्यादा लोग हों तो वो आ जाता है, वो क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएगा। क्योंकि अभी अपन लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, तो अभी तो डायरेक्ट अपन को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आई मतलब क्या होता है, मैं या मुझे। यू मतलब होता है तुम या तुम्हें। वी मतलब होता है हम या हमें। दे मतलब होता है वे या उन्हें। और एक से ज़्यादा अगर कोई लोग हो तो वह भी बहुवचन में आ जाएगा। जैसे बहुत सारी बकरियां या बहुत सारे बच्चे, है ना, तो क्या है, कौन है, बहुवचन है। तो इसके आगे अब बढ़ते हैं। अब आता है वर्ब्स। वर्ब, वर्ब्स होता है मतलब कि क्रियाएं या फिर क्रिया, जिस पर काम कर रहा है, काम करना। वर्ब्स का मतलब होता है काम। जैसे कि खेलना, तो खेलने का काम हो रहा है ना। पढ़ना, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है। कूदना, कौन सा काम हो रहा है, कूदने का, है ना। तो वर्ब पहले यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ सभी वर्ब। ठीक, यहाँ पास मैं सभी वर्ब लिख दे रहा हूँ।
तो ये हो गए वर्ब्स। वर्ब्स जैसे कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, स्लीप मीन्स सोना, क्राई मीन्स रोना, वीप मतलब भी होता है रोना, दोनों मतलब रोना रोना होता है, ठीक ना। रीड मतलब होता है पढ़ना, रन मतलब होता है दौड़ना, जंप मीन्स कूदना, ये सभी क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक। तो इन्हीं का उपयोग करके हम सब चीज़ बनाएंगे। अभी एक और देख लेते हैं जिसे बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक। बस आप ये बात याद रखिएगा कि वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, ख़त्म ही नहीं हो सकते, है ना। वर्ब बहुत सारे होते हैं, धीरे धीरे अपन सब चीज़ सीखेंगे। चलिए आइए आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुत सारे होते हैं, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे हो सकता है होता है कैन। कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और एक होता है विल। विल मीन्स होता है गा, गी, गे। देखिए मतलब कि कैन जैसा है, तो इसका मतलब यह है कि किसी के वाक्य में अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है आए तो कैन वहाँ लगेगा। कहीं पास गागी आए लास्ट में तो विल लगेगा। अभी और होता है शुड। शुड यहाँ पास एल साइलेंट है। शुड मीन्स होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। इसको बोलते हैं कैन, इसको बोलते हैं विल, इसको बोलते हैं शुड। देखिए हेल्पिंग वर्ब ना बहुत सारे होते हैं। जैसे अब आपको ये दिखा दें हम, ये देखिए बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है ना, ये देखिए बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो हम किसको कैन के बारे में देखें, सूट के बारे में, है ना, ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी थोड़े से देखेंगे ना, थोड़े से। अब इतना हमने पढ़ लिया ना, अब इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। पहले हम नियम देख लेते हैं सेंटेंस बनाने का नियम, यानी कि अंग्रेजी बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो नियम देख लेते हैं क्या करना है। तो इसके लिए नियम है सिंपल सा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है वर्ब लिखना है, और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि अदर वर्ड, यानी कि बीच में जो भी कुछ भी आ जाए। अभी देखो ये कहो कि सर जी ये क्या लिख रहे हैं आप, तो ये सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। यहाँ पास हमने सब चीज़ बताया है ना। जैसे यहाँ पास ये है, ये सब्जेक्ट बताया है, ही सी नेम इट आई यू वी दे, ही सी नेम इट आई यू वी दे, आपको याद करना पड़ेगा। और क्या बताया है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कैन है, विल है, शुड है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर क्या लिखा, वर्ब लिखा। वर्ब हमने बता दिया, जैसे आना, खाना, जाना, रोना, दौड़ना, ये सब क्या है, वर्ब है। फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कुछ भी आ जाए, जैसे कि क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट जैसे आ गया तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। अभी अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो अब देखो, अब एकदम समझ में आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पास लिख दूँ, अभी हेल्पिंग वर्ब से हम बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके। जैसे अगर मैं ये वाला बनाऊँ कैन वाला, तो अगर मैं यहाँ पास लिखूँ मैं जा सकता हूँ, सकता हूँ। देखो अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो मैं सब्जेक्ट है ना, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। आपको यहाँ पास याद रखना पड़ेगा। देखिए आई मतलब क्या, तो मैं या मुझे, यू मतलब तुम या तुम्हें, ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। देखो क्या है मैं मीन्स आई, मैं को आई बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकता हूँ। ये सकता हूँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखो ना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सकता है के लिए क्या यूज़ होगा, कैन यूज़ होगा। तो आई कैन, जाने को क्या बोलते हैं, जा लिखा ना, जा,
जाना, जा का मतलब होता है जाना, और जाने को बोलते हैं गो। आई कैन गो, पूरा हो गया, ख़त्म। देखो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, बस। देखो ना कितना सरल हो गया। बस ये रूल बस देख लो, बाकी सब सेम। देखो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। अब लिखा हो, अब मान चलो अगर ये लिखा हो वह जा सकता है, वह जा सकता है। देखो अगर मान के चलो अगर लड़की बनाना है तो वह जा सकती है। सकता है, सकती है, सकते के लिए क्या आता है, कैन आता है। जा सकती है, सकती मतलब कि गर्ल है, वो लड़की है, तो वह लिखा है ना। लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, शी यूज़ होता है। सी कैन गो, ख़त्म हो गया ना। अब मान के लोग ये लिखना है कि वह स्कूल जा सकती है, वह स्कूल जा सकती है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। और देखो वह के लिए क्या जो पहले तो ये देखना पड़े, वह के लिए क्या यूज होगा, या तो ही होगा या शी होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लड़का है कि लड़की है। ये लास्ट में क्या लिखा, सकती है, यानी कि लड़की है। लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, सी एक कैन हो गया, सी कैन। देखो ना हेल्पिंग वर्ब ही है, देखिए। फिर वर्ब लगना, वर्ब क्या है, जाने क्या बोलते हैं, गो। कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो थोड़ा सा जब कहीं जा रहा हो कोई तो टू लग जाता है बीच में, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जब 5 बार 10 बार करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा आपको। आई गो टू, कहाँ जा रही है, स्कूल, स्कूल। ये सब स्पेलिंग फिर आपको याद करनी पड़ेगी। अभी देख कर लिख लोगे तब भी चल जाएगा। क्या लिखा है, अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं वो खेल नहीं रही, वह जा रही है, तो इंग्लिश क्या बोलोगे, सी कैन गो टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। हिंदी में क्या हो जाएगा, वह स्कूल जा रही है। और उसको इंग्लिश में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सी कैन गो टू स्कूल। अब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, सकता वाला आता ना, सकता हूँ। मैं आ सकता हूँ। तो इसको बनाने की कोशिश कीजिए, इसको रोकिए पहले, इसे रोकिए और इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊँगा। तो आशा करते हैं आप बनाए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो आई मतलब क्या होगा, मैं। फिर इसके उल्टा साइड से आओ, ये क्या है, सकता के लिए क्या लगता है, कैन। आने को बोलते हैं, आने को बोलते हैं कम, ख़त्म। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। इधर पॉसिबल लगा दूँ। इसका हम सरल तरीका बता सकते हैं, ठीक है ना। सरल तरीके में आप क्या याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद क्या करिए, उल्टे साइड से प्रारंभ करें। आप कहो कि सर जी कैसे, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मैं बड़ा वाला बनाऊंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, जैसे ये लिखा है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो आप सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, सरल तरीके से पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखो आई, फिर उल्टा साइड क्या लिखा, उल्टे साइड से प्रारंभ करें। उल्टे साइड से मतलब कि यहाँ साइड से प्रारंभ करें। ये सकती हूँ के लिए क्या यूज़ होता है, कैन यूज़ होता है, कैन लिख दीजिए। फिर खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। क्रिकेट को क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट, ख़त्म। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं खेल सकता हूँ। तो कैसे बोलोगे, आई कैन प्ले क्रिकेट। अब आगे बढ़, जैसे मैं इधर पास लिख दूँ कि मुझे खाना चाहिए। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि सर जी खाना चाहिए क्या लिखा है, खाना 2 बार क्या लिखा है। तो इधर पास खाना का मतलब होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। यहाँ पास खाने का मतलब होता है कि आप खा रहे हो, जैसे भोजन पड़ा हुआ है और उसको खा रहे हो, ये खाना का मतलब ये है। और चाहिए वाला लिखा है, तो चाहिए वाला क्या है, चाहिए को क्या बोलते हैं, शुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुड। आप बनाइए, कैसे बनाएंगे देखो,
मुझे कभी क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई, इसको को बोलते हैं शुड। देखो उल्टे साइड से आना, देखो उल्टे साइड से, तो क्या लिखा, शुड, आई शुड, ये एल भले लिखा लेकिन साइलेंट होता है, आई शुड खाना, इस खाने को बोलते हैं ईट, इधर पास लिख देता हूँ, ईट, इसको बोलते हैं फूड। ख़त्म। थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वर्ब्स हो गई, ये वोकेबलरी हो गई, है ना, तो ये याद करना पड़ेगा, बाकी मैं बताता जाऊँगा, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब एक तो विल वाला बता देता हूँ, जैसे इस तरह आ जाए, वह खाना खाएगा, तो देखो वह के लिए पहले तो ये देखो कोई लड़का की लड़की है, जब आप पूरा पढ़ेंगे कि वह खाना खाएगा, अच्छा गा आया है मतलब लड़का है, लड़का के लिए क्या यूज होता है, लड़का के लिए हो जाता है ही। अब गा आया है, गा के लिए क्या यूज होता है, गा के लिए होता है विल, क्या होता है, विल, तो ही विल खा, खा को क्या बोलते हैं, देखो उल्टे साइड से आ रहे हैं एकदम सरल तरीके से, उल्टे साइड से भाग जाओ, गा वाला हो गया। अब खा, खाने को बोलते हैं, खाने को ईट बोलते हैं, विल ईट, ये वाला खाने को क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, ये भोजन वाला है, तो ही विल ईट फूड, ही विल ईट फूड, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। लो एकदम सरल तरीके से। अब मैं जैसे ये लिख दूँ कि वह आम खाएगा, वह आम खाएगा, ये बड़ा ठीक ना, तो कैसे बनाएंगे, देखो वह के लिए पहले तो लड़का है, देख लो, हाँ लड़का है, अगर मान लो लड़की होती है, ये गी कर दिया, वह आम खाएगी, बड़ा खाएगी, ठीक ना, खाएगी, तो गी है तो लड़की है, लड़की के लिए क्या यूज़ होता है, सी, सी, गागी के लिए क्या यूज़ होता है, विल, सी विल, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ईट, आम को क्या बोलते हैं, मैंगो, ख़त्म, सी विल ईट मैंगो, सी विल ईट मैंगो, वह आम खाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सभी के आपको क्या दूँ, होमवर्क दे दूँ, ठीक, आपको बनाना है सभी, और फिर बाद में मेरे को जो अगला आएगा तो उसमें हम सब बता देंगे क्या चीज़ लिखना कैसे, ठीक ना। तो होमवर्क आपको दे रहा हूँ यहाँ पास से, चलिए यहाँ पास से जर्नी शुरू होती है, आपको होमवर्क यहाँ पास दे रहे हैं, SW होमवर्क, हाँ, तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। ये देख सकता है, ठीक ना, वो ताती वाला दे दी था तो सकता है, ये देखो उमेश टीवी ये देख सकता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पास मैं बता दे रहा हूँ, देखने को वॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, देखने को वॉच बोलते हैं, बाकी तो सब चीज़ लिखा ही है, हाँ ठीक है, सब चीज़ लिखा। किताब को बुक बोलते हैं, किताब को बुक बोलते हैं, बुक के लोग बनाना बोलते हैं, पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड मैंने लिखवाया शायद, हाँ ये देखो ये पढ़ना होगा ना, रीड लिखवाया हूँ, बाकी सब लिखवाया हूँ, इसे आपको करके पूरा दिखाना है कल, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।